खूबसूरत चेहरा, फिल्मों में चुलबुली अदाएं और अपना एक आकर्षक व्यक्तित्व जैसे कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से पूरी फिल्मी दुनिया में हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता था। ड्रीम गर्ल कई युवकों के ड्रीम हुआ करते थे। युवक, खासकर फिल्मी सितारे, उनसे ब्याह कर अपना घर बसाना चाहते थे और हेमा मालिनी से ब्याह करने के चाहत रखने वाले सितारों के साथ साथ हेमा मालिनी के खुद भी कई सितारों की चाहत होने के चर्चे उस समय फिल्मों में आम हुआ करते थे और इसका सिलसिला संजीव कुमार, जितेंद्र से होते होते अंत में 1980 में धर्मेंद्र के साथ शादी होने के बाद ही समाप्त हुई। आइए जानते हैं संजीव कुमार के साथ किस प्रकार से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के संबंध बनने प्रारंभ हुए थे, प्रेम के अंकुर फूटे थे। लेकिन इससे पहले कि इनके प्रेम का यह अंकुर पुष्पित, पल्लवित और फलित होता, उससे पहले ही यह मुरझा गई। तो इससे जुड़ी हुई कई बातें हैं जिसका लेकर मैं अभी आपके समक्ष खुलासा करने जा रहा हूं। आइए जानते हैं उन कारणों। संजीव कुमार और हेमा मालिनी के बीच फिल्म सीता और गीता के एक दृश्य से प्रेम की अंकुर फूटी थी। इस फिल्म में दोनों को महाबलेश्वर की एक सड़क पर स्केटिंग करते हुए हवा के संग संग हवा के साथ साथ गाना गाना था। इस गाने के दौरान एक बार जब स्केटिंग करते हुए उन दोनों की ट्रॉली, जिसको साथ साथ सफ़र करना था, तब यह ट्रॉली असंतुलित हो गई और एक चट्टान की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगी थी। सौभाग्य से यह सड़क एक दूसरे तरफ मुड़ गई, जिससे दोनों उस खाई में गिरने से बच गए और जो दुर्घटना थी वह टल गई। मौत के स्टिकरों ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब काफ़ी ला दिया था, क्योंकि इस दौरान वे एक दूसरे को लेकर ज़्यादा चिंतित थे। माना जाता है कि यही वह समय था जब उन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए मन में भावनाएं उभरने लगी थी। हेमा मालिनी और संजीव कुमार के रिश्ते की चर्चा उस समय बहुत हुई थी। वे एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपने माता पिता से मिलकर शादी करने और घर बसाने का फैसला किया। हालांकि राय में मतभेद और कुमार के परिवार द्वारा हेमा मालिनी से अपना कैरियर छोड़ने की मांग के कारण यह रिश्ता टूट गया। संजीव कुमार की मां को भी हेमा मालिनी पसंद थी, लेकिन एक्टर की फैमिली चाहती थी कि हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दें। वहीं हेमा की मां को ये बात पसंद नहीं आई। इसके बाद संजीव और उनकी मां जब हेमा के घर उनका हाथ मांगने पहुंचे तो एक्ट्रेस की मां ने इस शादी से की मंजूरी देने से इनकार कर दिया और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी का अंत हो गया। संजीव कुमार और हेमा मालिनी दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जीना चाहते थे। इसके बावजूद हेमा मालिनी और संजीव कुमार दोनों को यह भ्रम था कि वे दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दरअसल हेमा मालिनी के माता पिता को अपनी बेटी हेमा मालिनी को सिनेमा में बनाए रखना था, क्योंकि उस समय हेमा मालिनी फिल्मों में अच्छी कमाई कर रही थी। लेकिन संजीव कुमार को लगता था कि हेमा मालिनी की जो फिल्में निर्माणाधीन है उसे करने के बाद हेमा मालिनी उनके साथ ब्याह कर एक आदर्श पत्नी के रूप में घर में रहने लगेंगी और हेमा मालिनी ने उन्हें ऐसा करने का वचन भी दिया था। दरअसल यहाँ हेमा मालिनी को यह भ्रम था कि संजीव कुमार को यह वचन देने के बाद वो संजीव कुमार इनसे प्रेम के चक्कर में पड़कर अपने परिवार की रूढ़िवादिता वाली बातें भूल जाएंगे और फिर इन्हें आगे भी फिल्मों में काम करने की अनुमति देंगे। लेकिन दोनों का ही यह भ्रम टूट गया और दोनों अपने अपनी रास्ते अलग कर बैठे। यहाँ तक कि जब शोले फिल्म के दौरान एक बार फिल्म शूटिंग के समय संजीव कुमार ने हेमा मालिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो हेमा मालिनी ने न सिर्फ इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह अब धर्मेंद्र के साथ रिश्ते में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं,
बल्कि उन्होंने पूरे फिल्म के दौरान कभी संजीव कुमार के साथ काम नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काफ़ी साल पहले एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा था कि संजीव एक त्याग करने वाली पत्नी चाहते थे जो वो नहीं बनना चाहती थी। एक अच्छी महिला या अच्छी पत्नी उनकी नज़र में वो थी जो कैरियर के ऊपर परिवार को चुने, उसकी बूढ़ी माँ की देखभाल करे, घर पर रहकर सारी जिम्मेदारियाँ संभाले और अच्छी पत्नी की तरह पति की हर बात में सपोर्ट करे। वो इस तरह की परफेक्ट वुमन चाहते थे जो मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती थी। यही वजह है कि वे ज़िंदगी भर सेटल नहीं हो पाए। संजीव कुमार और हेमा मालिनी के प्रेम को टूटने की एक और वजह यह भी बताई जा रही है कि संजीव कुमार को जब यह पता चला कि उन्हें हार्ट की बीमारी है तो उन्होंने खुद ही इस रास्ते में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वे फिर अविवाहित ही काल कवलित हो गए। और उधर हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ शादी कर उन्हें 2 बच्चे भी हुए और वे भी खुशी खुशी अपना जीवन जी रही हैं।